क्या मम्मी पापा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि तुमने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी? प्लीज हाँ बोल दो। नहीं रोहन भैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरा नया कमरा है। तुम बरामदे में नहीं रह सकते। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। बरामदे की लाइट? यहाँ पानी नहीं है। गार्डन पाइप। और हाँ बाथरूम, यहाँ बाथरूम कहाँ है? हमारा बड़ा सा आलीशान सा गार्डन कब काम आएगा? यार तूने तो सब सोच के रखा है, पर तू अपना नया रूम बनाने में इतना बिजी हो गया कि अपने बड़े भाई के लिए एक छोटी सी गड़बड़ नहीं कर सका। जी वैसे आपने इतनी बड़ी गड़बड़ क्या कर दी जो आप मम्मी पापा को बताने में इतना डर रहे हो? नहीं बता सकता, बहुत बहुत बुरा है। अरे रोहन भैया, इतना भी बुरा तो नहीं हो सकता। चलो बोलो। लेकिन तुझे मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। हाँ प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया। आपने क्या किया? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। रोहन भैया, मम्मी पापा आपका कीमा बना देंगे। लेकिन तूने कहा कि इतना भी बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि तब मुझे पता नहीं था आपने क्या किया। आपने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सब मेरे लिए नहीं था। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में मेरा मन नहीं लगता और मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ और करना चाहता हूँ। आपको जो भी करना है जल्दी करो, वरना मम्मी पापा आपका कीमा बना देंगे। तुम बार बार वो बोलना बंद करेगा? अच्छा ठीक है। वैसे आप मम्मी पापा को ये बताने कब वाले हो? पता नहीं, जल्दी। देख, पापा ने एक गड़बड़ कर दी है जो वो मम्मी से छुपा रहे। जब मम्मी को पता चल जाए और मम्मी पापा पर चिल्लाने वाली हो, तब शायद मैं अपनी बात बता दूंगा। अच्छा, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। अवतार जी, अगर आपको सैंडविच खाना है तो सारा सामान टेबल पे पड़ा है। अरे वाह, खाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तैयार रहता हूँ का मतलब कुछ नहीं। अवतार जी, आप क्या कर रहे हो? ये मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग खाने से पहले? हाँ, खाने से पहले स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है वाली की। निक्की 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 निक्की, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? एक गेम खेले? मैं अपने मन में एक नंबर सोचूंगा और अगर तुमने वो नंबर सही गेस कर लिया तो वो अभी तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाएगा। नो थैंक यू सनी भैया। रोहन भैया, मेरे प्यारे रोहन भैया, एक गेम खेले? नो थैंक यू सनी भैया। तो तुझे अब तक अपना रूम नहीं मिला? नहीं यार, मैंने हर जगह ट्राई कर ली। गराज, पार्किंग एरिया, लिविंग रूम, यहाँ तक कि बरामदा भी। मतलब तूने स्टोर रूम भी ट्राई करके रिजेक्ट कर दिया? मैंने क्या ट्राई करके रिजेक्ट कर दिया? स्टोर रूम? हमारे पास एक स्टोर रूम है। हाँ, ये ऊपर ही तो है। ये सीढ़ियाँ स्टोर रूम तक तो जाती है। और मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था? मुझे क्या पता, तुम्हें तो ट्री हाउस के बारे में भी नहीं पता था। तुम्हें है ना ऊपर ज्यादा देखने की जरूरत है। अब चल तुझे स्टोर रूम दिखाता हूँ। देखा, ये है हमारा स्टोर रूम। नहीं रोहन भैया, ये नहीं, ये है। हाय माँ। हाय बेटा। चल बेटा रोहन, मौका अच्छा है। मम्मी अकेली बैठी है और अच्छे मूड में भी है। जल्दी से उन्हें बता दे कि तू कॉलेज छोड़ चुका है, क्योंकि अगर तूने ये बात एक और दिन छुपा के रखी तो। हे केले, लगता है माँ बाजार गई थी। जरूर फ्रिज में कुछ टेस्टी सा होगा। एक मिनट, मैं यहाँ क्या करने आया था?
हाँ, क्या कर रहा है रोहन? फोकस फोकस। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो जो हेलो, जी हाँ। अच्छा, एक मिनट माँ, खबरदार चैनल से फोन है। कह रहे टीन टुडे ब्लॉग के कोई नई फीचर राइटर से बात करना है। हेलो, क्या? जी जी क्या? अब मुझे अपने बिजी स्केड्यूल को चेक करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं आपको थोड़ा वक्त दे सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं टीवी पे आने वाली हूँ। 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 माँ, आप ये क्या कर रहे हो? स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। खाना खाने के पहले? हाँ, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे माँ, आपने डॉली को बताया नहीं कि आप टीवी पे आने वाली हो? अरे वाह माँ, आपने बताया क्यों नहीं? और आप टीवी पे क्यों आ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें करने के लिए। क्या कह रही हो माँ? चलो मैं ही बता देता हूँ। खबरदार चैनल वाले टीन टुडे ब्लॉग की नई फीचर राइटर यानी मम्मी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि माँ कोई वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखती है। कमाल है ना? कमाल तो है ना माँ? एक मिनट, मैं सनी और पापा को अभी फोन करके बता देता हूँ, ठीक है? बाय। माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं डॉली, एक छोटा सा इंटरव्यू है। माँ, वो 18 साल की डॉली सिंह का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसकी आधरनीय माँ का नहीं। डॉली, तू तो अपनी माँ को जानती है, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। इसी बात का तो डर है माँ। पहले आपने मेरे नाम से कहानी लिखी, फिर आपने मेरे नाम से आर्टिकल लिखे। कल शायद आप डॉली सिंह बन के इंटरव्यू भी दे दें। डॉली, क्या कमाल का आइडिया है। आइडिया नहीं माँ, ताना है ताना। और इस ताने के कारखाने से निकला एक हीरा। मैं डॉली सिंह बनकर इंटरव्यू दूंगी और अपने टीवी पर आने का सपना पूरा करूंगी। एक मिनट माँ, आप डॉली सिंह बन के इंटरव्यू दोगी तो मुझे मम्मा बनना होगा। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती माँ, प्लीज। डॉली, लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बस माँ, मैं इतनी देर तक चुप रही, आपका झूठ इग्नोर किया। अब मैं आपके सर्कस का हिस्सा और नहीं बन सकती। निक्की बेटा, इस घर में ना किसी को भी मम्मा की परवाह नहीं है। मैं हूँ ना मम्मा। हाँ, लगता है हमने सारी चींटियों का काम तमाम कर दिया है। अब तक तो चींटियों ने तुम्हारी उन 2 दीमकों को खा लिया होगा और हमने उन चींटियों का शिकार कर दिया। मतलब बगैर हिमानी को पता चले हमने ये पूरे का पूरा किस्सा निपटा दिया। कमाल की बात है ना? दीमक, वो भी इतनी सारी। अरे कुछ ही दिनों में इनकी आबादी इतनी कैसे बढ़ सकती है? अरे ये तुम्हारे घर में है और तुम्हारे परिवार ने बच्चे पैदा करने का तो फैशन बना रखा है, तो शायद ये तुम्हारा ही रंग में रंग गई हो। अरे ये वक्त तुम्हारे घटिया जोक्स पे हंसने का नहीं है। मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? देखो, मेरा एक दोस्त है और पेस्ट कंट्रोल कंपनी का मालिक है, तो मैं उसे कॉल करता हूँ और उपाय ढूंढते हैं। हेलो रंजीते, हाँ कैसा है? हाँ बस कुछ ही दिन पहले आया। और भाभी और बच्चे कैसे हैं? अच्छा सुन, मेरा एक दोस्त है जिसके घर वो ब्राजीलियन दीमक घुसाई हैं। हाँ यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी कमाल की हैं। अच्छा सुन, उन्हें भगाने का कोई उपाय है तो बताना यार। अच्छा नहीं यार, इतना जल्दी नया घर तो नहीं ढूंढ पाएंगे ना? हाँ अच्छा ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ।
वो कह रहे हैं कि ये दीमक बहुत खतरनाक हैं और इन्हें भगाने के लिए कम से कम 48 घंटे लगेंगे। तो तुम ट्यूसडे 8 बजे तक हिमानी और बच्चों को लेकर घर खाली कर दो और थर्सडे 8 बजे तक तुम्हें ये घर वापस मिल जाएगा, वो भी बिना दीमक के, टर्माइट्स फ्री। क्या? अरे पर मैं हिमानी से क्या कहूंगा? उसे सच बोल दो। या फिर वेकेशन? अचानक ही वेकेशन क्यों? वो तुम इतना सारा काम करती हो हिमानी, हम सबका ख्याल रखती हो, तो हमें भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए ना। फिर ठीक है, जाना कब है? ट्यूसडे सुबह 8 बजे से थर्सडे सुबह 8 बजे तक, पूरे 48 घंटे। मतलब सिर्फ तुम्हारे आराम के लिए, सिर्फ तुम, मैं और बच्चे और घर का सारा खाने का सामान। अवतार जी, ट्यूसडे को हम नहीं जा सकते। ट्यूसडे सुबह मेरा इंटरव्यू है, रोहन ने आपको बताया तो था। हाँ, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इंटरव्यू के बाद चले जाएंगे। फिर ठीक है, तो प्लान पक्का। लेकिन एक बात बताइए, खाने का सारा सामान क्यों? वो क्योंकि हाँ मैं आ रहा हूं। फाइनली मेरा अपना प्यारा कमरा। सनी, ये सब क्या हो रहा है? क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस चुपचाप आराम कर रहा हूँ। लेकिन तुम स्टोर रूम में आराम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा नया कमरा है। ओफो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्टोर रूम के बारे में पता है। पता चल गया माँ, 13 साल लगी लेकिन मुझे फाइनली पता चल गया। सनी, तुम स्टोर रूम को अपना कमरा नहीं बना सकते। तुम नहीं बना सकते, लेकिन मैं बना सकती हूँ। क्या? हाँ, मैं कब से सोच रही थी कि मेरे इंटरव्यू में मैं किसके बारे में बात करूंगी, और मुझे एक परफेक्ट टॉपिक मिल गया। मेरा घर ना बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर मुझे कमाल का आइडिया आया। आपको एक कमाल का आइडिया आया? हाँ, और किसे? रिंकी को। डॉली बेटा, तू अब तक मुझसे नाराज है? नहीं माँ, आपने धोखे से कॉन्टेस्ट में मेरे नाम पे एंट्री भेजी और फिर झूठ बोल के मेरे नाम पे आर्टिकल्स लिखने लगी और फिर ये सारी बातें मुझसे छुपा के रखी। अब भला मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए नाराज क्यों होने लगी? देख डॉली बेटा, मैं जानती हूँ कि ये सारी बातें शायद थोड़ी सी अजीब हैं। शायद? डॉली, तू तो जानती है ना कि टीवी पर आना हमेशा मेरा सपना रहा है, और अब पहली बार कोई मुझे मेरे लिखे गए आर्टिकल्स के लिए इंटरव्यू करना चाहता है, तो मैं ऐसा मौका अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ? आप समझ नहीं रही, वो डॉली सिंह का इंटरव्यू लेना चाहते हैं और सारा क्रेडिट आपको नहीं डॉली सिंह को मिल रहा है। अब तो डॉली सिंह भी तो मेरी अपनी है ना, और अगर तेरे नाम से मुझे क्रेडिट मिल रहा है तो ये बात मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। ठीक है, अगर तुझे इसमें प्रॉब्लम है तो मैं खबरदार टीवी वालों को फोन करके बोल देती हूँ कि हम वो इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं। नहीं माँ, कोई बात नहीं, हम इंटरव्यू जरूर देंगे। मैं हिमानी सिंह बनके हिमानी सिंह का सपना पूरा करूंगी। थैंक्स बेटा। ला 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 ला। हाँ, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं कई सालों से ये दरवाजा हटाना चाहता था। अब देखो ना, कमरा कितना खुला खुला लग रहा है। अवतार जी, घर की इतनी सारी चीजें टूट क्यों रही हैं? हिमानी, चीजें तो हमेशा से टूटती आई हैं। सवाल ये नहीं है कि चीजें टूट क्यों रही हैं, सवाल ये है कि चीजें अब तक टूट क्यों नहीं रही थी। हाँ, अब मैं आ रहा हूं। शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। माँ ने डॉली सिंह के नाम से आर्टिकल्स लिखे और अब जब वो राइटर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो माँ डॉली सिंह बनके इंटरव्यू दे रही है, और क्योंकि माँ डॉली सिंह बनके इंटरव्यू दे रही है तो मुझे ये चश्मा पहनकर हिमानी सिंह बनना पड़ रहा है। सिंपल। मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय दोस्तों, खबरदार टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मालिनी। आज हमारे साथ है
टीन टुडे ब्लॉग की लेटेस्ट टीन सेंसेशन राइटर, जिन्होंने अपनी राइटिंग से, अपने आर्टिकल से दिल्ली के टीनेजर्स का तो दिल ही लूट लिया। तो पेश है डॉली सिंह। हाय डॉली। हेलो मालिनी जी और मेरे सभी फैंस को मेरा मतलब है डॉली सिंह का प्यारा सा सलाम। आइए मैं आपको मिलाती हूँ मेरे प्यारे से परिवार से। ये है मेरा सबसे छोटा भाई बॉबी सिंह, मेरे पापा अवतार सिंह, मेरी मम्मी हिमानी सिंह, मेरा छोटा भाई सनी सिंह, मेरा बड़ा भाई रोहन सिंह, मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन निकी सिंह। जैसे कि मेरे फैंस जानते हैं, मेरी एक और छोटी बहन है रिंकी सिंह, जो फिलहाल स्कूल में है। रिंकी, ऑफ कोर्स, रिंकी को कौन नहीं जानता, उसके कारनामे तो पूरे दिल्ली में बहुत मशहूर है। एक बात बताओ डॉली कि रिंकी जैसे एक चुलबुली जोशीली छोटी बहन को संभालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना? जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि मेरे फैंस जानते हैं, मेरे मम्मी पापा को ना अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो पूरे परिवार की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। अच्छा, कैसे? एक एग्जाम्पल दो, उदाहरण। हाँ हाँ बिल्कुल। पता है, हर घर ना एक घोंसले की तरह होता है, जहाँ पर हर पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं, देखभाल करते हैं। जब एक पक्षी को रहने की जगह ना मिले तो बाकी के पक्षियों को अपना दिमाग लगाकर कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मेरे फैंस जानते हैं, जब मेरा सबसे छोटा बेटा मेरा मतलब है भाई बॉबी सिंह पैदा हुआ था, तो सनी सिंह को अपने खुद के कमरे की जरूरत थी और हमारे घर के सारे कमरे भर चुके थे। सवाल ये था कि बॉबी सिंह को कहाँ रखा जाए। मैंने जगह जगह कोशिश की, लिविंग रूम में कोशिश की, गराज में कोशिश की, यहाँ तक कि बरामदे में भी कोशिश की। फिर मुझे कमाल का आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्टोर रूम को ही बॉयज रूम बना दिया जाए, और बस फिर सारे पक्षी खुश और हमारे घोंसले को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या आप 1 मिनट इसे पकड़ेंगी? हाँ, ये मेरा ही है। डिश और ये सेगमेंट इसी वक्त खत्म होता है। नहीं नहीं, मजा तो अभी शुरू हुआ है। तो बताओ डॉली, ये हुआ क्या? आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका जवाब मेरे पति मेरा मतलब है अवतार सिंह, मेरे पापा देंगे। अवतार जी, क्या हो रहा है? बात यह है कि तुम्हें याद है, मैं जग्गू से वो ब्राजीलियन दीमक लेकर आया था, वो जार में से बाहर आ गई थी। तो क्या? उन टर्माइट्स ने मेरा घर खा लिया? हिमानी? तुम्हारे पापा तुम्हें हिमानी क्यों बोल रहे हैं डॉली? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। क्या? माँ क्या? माँ? तुम्हारा भाई तुम्हें माँ क्यों बोल रहा है डॉली? क्योंकि डॉली सिंह वो नहीं, मैं हूँ। क्या? वो क्या है ना, कभी कभी मेरी माँ ना पागलों जैसे बातें करती है। हाँ। माँ, आपको क्या हो गया है? बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं ये झूठ और नहीं सह सकती। ये है हिमानी सिंह, मेरी माँ। जो सारे आर्टिकल्स डॉली ने लिखे हैं वो असल में इन्होंने ही लिखे हैं। तो अगर आप डॉली सिंह की फैन हैं तो आपको हिमानी सिंह की फैन होना चाहिए, क्योंकि असली स्टार तो यही है। वाओ फ्रेंड्स, इसे कहते हैं ड्रामा। झूठ, धोखा, धमाका और एक प्यारी सी दी एंड। इस घोंसले का तो जवाब नहीं। कैमरामैन संतोष के साथ मैं आपकी होस्ट और दोस्त मालिनी, खबरदार टीवी से। चलो सारे जल्दी करो, देर हो रही है। कितनी मुश्किल से मुझे खुद का कमरा मिला और अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ 2 ही रातों की तो बात है, वो लोग घर को ठीक से चेक कर लेंगे, इसे रहने लायक बना देंगे, आपकी छोड़ी हुई टर्माइट्स को निकाल देंगे। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, फिर से घर वापस आ जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल कैसे होगा अवतार जी? रोहन ने कॉलेज छोड़ दिया है। पापा ने घर में दीमक छोड़ दिए। सनी ने तूने क्या किया? कुछ नहीं, हमेशा की तरह सबसे अच्छा बच्चा मैं ही हूँ। अवतार जी, घर के साथ साथ मेरा पूरा परिवार बिखर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है माँ, मैंने कॉलेज इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं केटरिंग कॉलेज ज्वाइन कर सकूं। मैं कमाल का खाना बनाता हूँ,
क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और मैं शेफ की कैप में भी काफी कूल लगता हूँ। नहीं, तुम चिंता मत करो। देखो, बच्चे जो काम करना चाहे ना, उन्हें करने देना चाहिए। कम से कम इसके पास कोई फ्यूचर प्लान तो है ना निक्की? मम्मा गुस्सा छोड़ दो। चलो अब हमें निकलना चाहिए। बाय बाय घर, कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। या फिर कुछ हफ्ते बाद। हे निकी, तो मैं क्या कह रही थी? ओ हाँ, सिंह परिवार का सबसे बुरा दिन। बेसिकली दीमक ने हमारे पूरे घर को खा लिया और अब हमारे पास रहने को घर भी नहीं है। हाँ यार, क्या मुसीबत है। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पास तो खुद का फ्लैट है ना। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। बाय बाय। खैर, बाकी के सिंह परिवार वाले अभी भी बेघर हैं। मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो हमें बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी।